देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। आज उनके 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित घर पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। उन्होंने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। वहीं गांधी परिवार ने भी मनमोहन सिंह के घर पहुंचकर उन्हें नमन किया। सोनिया और राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद थीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मनमोहन सिंह को अपनी श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम उनके परिजनों से मिले और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि वो भारत के सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक थे और उन्होंने देश की आर्थिक नीति पर गहरी छाप छोड़ी। मनमोहन सिंह जी उन नेताओं में से शामिल थे जिन्होंने शिक्षा और प्रशासन की दुनिया में समान सहजता से काम किया। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा, उनके बेदाग राजनीतिक जीवन और उनकी अत्यंत विनम्रता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनका जाना हम सबके लिए बहुत बड़ी क्षति है। पीएम के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और मनमोहन सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। मनमोहन सिंह को हमेशा याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया, वित्तीय संकट से घिरे देश को उन्होंने आगे बढ़ाया। मनमोहन सिंह विकास के लिए लगातार समर्पित थे। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया, जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धि उन्होंने हासिल की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। राहुल ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि उन्होंने एक गुरु खो दिया है। 92 साल की उम्र में देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनके पार्थिव शरीर को उनके घर पर रखा गया है, जहां सियासी दलों के नेता श्रद्धांजलि दे रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। गांधी परिवार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उनके घर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताते हुए अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से मैंने अपना मेंटर खो दिया।
हम में से लाखों लोग जो उनके प्रशंसक थे उन्हें बहुत गर्व के साथ याद करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मनमोहन सिंह जी ने बहुत समझदारी और ईमानदारी से भारत का नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने देश को प्रेरित किया। कांग्रेस सांसद ने उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि श्रीमती कौर और उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। और मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को कल एआईसीसी में अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। उसके बाद राजघाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। मनमोहन सिंह ने 92 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। रात में ही उनका पार्थिव शरीर दिल्ली स्थित आवास पर लाया गया था, जहां नेता उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कल मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनकी एक बेटी विदेश में है। उनके आने के बाद ही उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। उनकी बेटी रात 1 बजे अमेरिका से लौटेगी। उसके बाद कल मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को 8 से 10 के बीच एआईसीसी में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। एआईसीसी मुख्यालय में राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित सभी बड़े नेता पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि देंगे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद एआईसीसी से उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। राजघाट के पास जहां प्रधानमंत्रियों के अंतिम संस्कार होते हैं, वहीं पर मनमोहन सिंह का भी अंतिम संस्कार किया जाएगा। सूत्रों की माने तो कांग्रेस अटल बिहारी वाजपेयी की तरह ही मनमोहन के अंतिम संस्कार के लिए जगह की मांग कर रही है। और मनमोहन सिंह के निधन पर सियासी गलियारे में शोक की लहर है। अखिलेश यादव और लालू यादव ने मनमोहन सिंह के निधन पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। मंत्री के रूप में और एक प्रधानमंत्री के रूप में देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना, और देश में आज बहुत कुछ जो दिखाई दे रहा है वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है कि जिस तरह बाजार और आर्थिक नीतियों पे फैसला लिया, उसी का परिणाम ये है कि आज हम दुनिया में बराबर पे खड़े हैं। मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उनके नेतृत्व में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला जब हम रेल मंत्री थे। उनका निधन का समाचार सुन करके गहरा आघात लगा है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मृत आत्मा को, उनके सोल को शांति प्रदान करें।